हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी सब्जेक्ट है आपका हिंदी लोक भारती, जो कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार है। यहाँ पे आप लोगों को पाठ का नाम दिया, जैसे कि पहली इकाई, दूसरी इकाई, देन उसके बाद आपका व्याकरण है और उपयोजित लेखन है। तो इन सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ। आप लोग का प्लेलिस्ट में आप लोग को 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र बोर्ड। तो इस तरीके से प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए हैं आप लोग को, उन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिएगा। जैसे कि मैंने भारत महिमा, लक्ष्मी, वाहरे, हमदर्द, बहुत सारे ऐसे पोएम्स किए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिकमेंड किया है कि मैम पूरा हिंदी सब्जेक्ट का बनाइए, पूरा हिंदी सब्जेक्ट ही पूरा। तो ठीक है, तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ऑल हिंदी सब्जेक्ट, मतलब हिंदी का पूरा A to Z, ग्रामर से लेके हर एक चीज़, हर एक लेसन, उसके क्वेश्चन आंसर्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कराऊंगी आप लोगों को। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं आपके 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी वीडियोस डालूंगी उस लिए। ओके, एंड महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो हिंदी सब्जेक्ट अगर आप लोगों का है तो आप लोगों को इस चैनल पे विजिट जरूर करना चाहिए। आप मुझे रिकमेंड करेंगे, आप मुझे बोलेंगे, तो फिर मैं मराठी सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट भी बता दूंगी। ओके, तो एक्सप्लेन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत चैप्टर्स किए हैं। वापस से हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, और ये आज का भारत महिमा ऑलरेडी मैंने बताया, उसमें ऑफकोर्स 5000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। बच्चे लोगों को बहुत पसंद आया भारत महिमा पोयम, पहली इकाई जो फर्स्ट पोयम है। यहाँ पे फर्स्ट पोयम का कुछ मीनिंग है, जैसे कि शब्दार्थ में अखिल, अखिल का मीनिंग होता है संपूर्ण, होल, ऑल, जिसे हम होल बोलते हैं, ऑल बोल सकते हैं, पूरा, कंप्लीट, उसे हम अखिल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अशोक, अशोक किसे बोलते हैं? जिसे शोक नहीं होता, शोक रहित होता है, उसे हम अशोक बोलते हैं। हैविंग नो सॉरो, उसे हम अशोक बोलते हैं। आलोक, आलोक मीन्स प्रकाश, लाइट। उपहार, उपहार मतलब होता है गिफ्ट। उषा, उषा मतलब होता है भोर, डाउन। कर, कर मतलब होता है हाथ, हैंड। अभी आप लोगों को ये वर्ड है ना, जब आप पोयम पढ़ेंगे तो पोयम में आपको मिलेगा, और ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से पोयम एक्सप्लेन की थी, तो आप एक बार उस पोयम को देख लेना। वीडियो के नीचे उसी पोयम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस पोयम को पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन आंसर, पूरा स्वाध्याय, हर एक चीज़ कंप्लीट करा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना सभी बच्चे। आलोक मीन्स होता है प्रकाश, लाइट। उषा, उषा मीन्स होता है भोर, डाउन। कर, कर मीन्स हाथ। गर्व, गर्व मीन्स अभिमान, प्राइड। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कि आप जब इन चीज़ों को देखिए, ये चीज़ें शब्दार्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है, जब आप समानार्थी शब्द लिखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही काम आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और प्लस यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, तो इससे आपका एडवांटेज क्या होगा कि जिन बच्चों का वीक है इंग्लिश, तो उनका इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगा, बिकॉज वोकैबुलरी यहाँ पे सीखने को मिल रही है। एंड प्लस आप हिंदी सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी के लिए एप्लीकेबल है। चरित, चरित मीन्स होता है चरित्र, कैरेक्टर। टेव, टेव मीन्स होता है आदत, हैबिट। तम, तम मतलब अंधेरा, डार्कनेस। धरा, धरा मतलब क्या? धरती, अर्थ। नष्ट, नष्ट मीन्स समाप्त, डिस्ट्रॉय हो जाना, समाप्त। पुंज, पुंज मतलब ढेर, समूह, पाइल या फिर हिप बोलते हैं उसे। पूत, पूत मीन्स होता है पवित्र, होली जिसे हम बोलते हैं। प्रतिज्ञा मतलब कि कसम खाना, ओथ लेना। लोक, लोक मीन्स संसार, वर्ल्ड। वाणी, वाणी मीन्स वचन, स्पीच। विपन्न, विपन्न मतलब होता है निर्धन, पुअर। विमल, विमल मतलब निर्मल, साफ, क्लियर। व्योम, व्योम मीन्स होता है आकाश। संचय, संचय मतलब एकत्रित, कलेक्शन। संस्कृति, संस्कृति मीन्स होता है संसार, वर्ल्ड।
अब यहाँ पे आप देखेंगे तो लोक संसार उसको भी वर्ल्ड बोला है और संस्कृति को भी संसार वर्ल्ड बोला है, तो ये चीज़ याद रखना। सप्तस्वर, सप्तस्वर मतलब होता है 7 स्वर। देखो 7 स्वर है ना हमारे, सा रे ग म प द नि सा, तो ये जो 7 स्वर हैं उन्हीं को सप्तस्वर कहते हैं। द 7 नोट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सप्रीत, सप्रीत क्या होता है? प्रीत के साथ, विथ लव। सम्राट, सम्राट मीन्स राजा, किंग। सर्वस्य, सर्वस्य मीन्स संपूर्ण, एंटायर, ऑल। हर्ष, हर्ष मीन्स खुशी, हैप्पीनेस। हरि, हीरक, हीरक मीन्स हीरो का हार, डायमंड, नेकलेस। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे इसलिए मैंने वो डिस्कस किया है। अब आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 पर दी गई पंक्तियाँ 1 से 10 तक की हैं, मतलब जो हिमालय के आंगन में से लेकर सिंहगल को भी सृष्टि, इधर तक आपका लिखा गया है, ठीक है। और इस पैराग्राफ में, इसमें आपके क्वेश्चन कैसे तैयार होंगे? तो इस पैराग्राफ में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे कि आकृति पूर्ण कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो वहाँ पे कविता में उल्लिखित की है सप्त 1 और 2 ऐसा लिखा। अब सप्त में 1 में क्या रहेगा? स्वर, और दूसरे में सिंधु। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए, क्योंकि आप अभी नए 10th में आए हैं। 10th सब देखा जाए तो 10th स्टैंडर्ड ना बहुत ही इजी है, ये कुछ भी हार्ड है ही नहीं। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इतना पैसा डाल के क्लास क्यों लगाते हैं। बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को मेरे से पर्सनली पढ़ना है, आमने सामने पढ़ना है, तो आप मुझसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं गाइस। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेमेंट में मैं आप लोगों से सिर्फ 100 रुपये ले रही हूँ और पूरा आपको पढ़ा के दूंगी। आप मुझे कमेंट तो करो, सभी बच्चे मिलके कमेंट करो। मैं गारंटी देती हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में ना आपको आराम से आप बोर्ड क्लियर कर लेंगे, वो भी अच्छे रैंक से। जो वीक स्टूडेंट है उनको भी इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगी कि आपके डाउट रहेंगे ही नहीं। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी, ओके। तो जो बच्चे मुझसे इंटरेस्टेड है, जो टीचिंग चाहते हैं मेरी पर्सनल, तो हम जूम ऐप के थ्रू टीचिंग करते हैं ऑनलाइन, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़ीस 100 रुपीज़ रहेगी। तो सभी बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 100 रुपीज़ में आपका ऑल मैं क्लियर करा दूंगी, बिलीव मी। ऐसा नहीं कि मैं क्लियर नहीं कराऊंगी, हमारा डायनेमिक क्लास भी है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आप हमारे क्लास में विजिट कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन हमारा थोड़ा फीस मतलब अकॉर्डिंग टू लेवल थोड़ा हमने कम ही रखा है, लेकिन ऑनलाइन हमने बहुत ही फ्री कम पैसे में प्रोवाइड किया है अकॉर्डिंग टू इस सिचुएशन को देखते हुए। सो आप लोग जूम ऐप के थ्रू कर सकते हैं तो टीचिंग, और वैसे भी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी थ्रू दी व्हाट्सएप, तो और जूम ऐप के थ्रू भी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप मुझसे ज्वाइंट होना चाहते हैं तो आप ज्वाइंट हो सकते हैं, बिकॉज कि जो 10th में गए बच्चे उनको थोड़ा टेंशन आ रहा होगा, आई नो, लेकिन 10th स्टैंडर्ड सच बोलूँ ना तो बहुत ही ईजी है। एक बार बिलीव करके देखो, सिर्फ 100 रुपीज़ तो बोल रही हूँ, समझ लेना कि कैडबरी खा ली या फिर दोस्तों को गिफ्ट दे दिया। एक बार ट्राई करके देखो, सिर्फ 100 रुपीज़ ही है, ओके। तो चलो आगे का करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और उसी पैराग्राफ में से है, हाँ, जो मैंने पैराग्राफ बताया ना उसी में से है। उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम। अब पहला और दूसरा, तो पहला कौन सा था? लोहा, और दूसरा स्वर्ण। ये चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी? जब आप भारत महिमा का वो पूरा आप देखेंगे ना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, पहले वो उसको पूरी तरीके से समझ लीजिए। वहाँ पे जाइए, आप उसको वो पूरा पोयम को पहले समझिए, मैंने उधर एक्सप्लेन किया है, देन उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करिए, तो आपको बहुत ईजी जाएगा। संजाल पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए मीन्स पद्यांश में उल्लिखित देशों के नाम 1 2 3 4। भारतवर्ष पहला हो गया, चीन दूसरा, स्वर्ण भूमि बर्मा जिसे कहते हैं, सिंहल जिसे श्रीलंका आज के ज़माने में कहते हैं, ठीक है। तो ये था संजाल पूर्ण कीजिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, आप अगर देखेंगे ना तो ऐसे ही टाइप के आपको नज़र आएंगे। और आकलन कृतियाँ में कैसे टाइप के आते हैं, जैसे कि ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों में हों, जैसे कि हिमालय हो गया और गौरी हो गया।
तो आंसर क्या रहेगा, पद्यांश में किसके। अब आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करने को बोला है। सी हियर गाइस, जिन बच्चों का हिंदी सब्जेक्ट बहुत ही वीक है या फिर मराठी या फिर एनी सब्जेक्ट, आप मुझसे टीचिंग ले सकते हैं। आपको सिर्फ 100 रुपीज़ देनी है और कुछ नहीं करना है। समझ लेना कि आपने गेम खेल लिया या फिर कैडबरी ले ली, लेकिन आप ज्वाइन करिए। ये मैं इसलिए बोल, आप लोग ना मुझे कमेंट में बताइए कि कितने बच्चे रेडी हैं। जो बच्चे रेडी हैं आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। एक बार ट्रस्ट जरूर करना। अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाने के लिए कहा है, बिकॉज कि कुछ बच्चे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती तो वो थोड़ा गड़बड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाना है। तो हिमालय और गौरी, तो कैसे क्वेश्चन बनाओगे, तो पद्यांश में किसके आंगन का उल्लेख किया गया है। अब पद्यांश मीन्स कि यहाँ पे पद्यांश में किसके आंगे का उल्लेख किया गया है, मतलब ऊपर आपको जो पैराग्राफ जो पोयम था वहाँ पे आपको किसके आंगन का उल्लेख किया गया, ऐसे क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो हिमालय आंसर हो जाएगा। देन पद्यांश के अनुसार किसे दया का दान दिया गया है, गौरी का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। और भी मैं क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ ताकि आप देखें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो डोंट वरी, हिंदी का मेरे पास अवेलेबल है, मैं यहाँ से आपको लाइव दिखाती जाऊँगी। ओके, तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड का नहीं भी लेते बुक तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी। अब यहाँ पे देखिए, सही गलत पहचान कर गलत वाक्यों को सही करके पुनः लिखिए। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं ना, तो सही हो सकता है, राइट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। आपको क्या करना है, पहले तो उनको जानना है कि कौन से सेंटेंस रॉन्ग है, एंड देन उनको राइट करना है। उषा रोते हुए भारत का अभिनंदन करती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उषा रोते हुए भारत का अभिनंदन क्यों करेगी, ये मतलब कि ये रॉन्ग आंसर है। तो क्या होगा, गलत। आप क्या लिखेंगे, गलत, ये गलत है। उषा हंसते हुए भारत का अभिनंदन करती है। ज्ञान के कारण विश्व का अंधकार नष्ट हो गया। अब यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये भी सेंटेंस रॉन्ग है, बिकॉज कि ज्ञान के कारण तो हमारा नॉलेज और इंक्रीज होना चाहिए ना, तो फिर अंधकार नष्ट कैसे हो गया, तो ये रॉन्ग है, तो ये भी गलत है। ज्ञान के कारण विश्व का अंधकार नष्ट हो गया। सी हियर, ज्ञान मतलब नॉलेज के कारण विश्व का अंधकार नष्ट हो गया, मतलब कि जो अज्ञान के अंधेरे थे वो दूर हो गए। तो ये आंसर राइट, ये जो सेंटेंस है ये राइट है, सॉरी हाँ, तो ये सेंटेंस राइट है। ज्ञान के कारण विश्व का अंधकार नष्ट हुआ है। बिकॉज देखो, जहाँ पे ज्ञान रहेगा, जहाँ जैसे कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आप इंटेलिजेंट बन गए, राइट। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। आप अंधकार में हैं, रॉन्ग वे में हैं। तो इसी तरीके से ज्ञान के कारण विश्व का अंधकार क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो ये राइट आंसर है। दूसरा, थर्ड वाला है, भारत की धरती पर सदा अधर्म की धूम रही है। ये गलत है, बिकॉज कि धर्म भी तो है, ऐसा थोड़ी है कि भारत की धरती पर सदा अधर्म की धूम रहती है, गलत है। भारत की धरती पर सदा धर्म की धूम रहती है, ये लिखना चाहिए। भारतवासियों ने कभी किसी का कुछ नहीं छीना। ट्रेस, यस, इट इज अ राइट आंसर, ये राइट आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द खोज कर लिखिए। मतलब यहाँ पे जो शब्द हैं उनमें आपको जो पैराग्राफ में शब्द आए हैं उनको खोज के लिखना है। एक है गिरिराज और एक है प्रकाश। तो कैसे करोगे, सोचो आप, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे है, पहला है हिमालय, गिरिराज को हिमालय का दर्जा दिया गया। देन प्रकाश को आलोक बोलते हैं। देन नीरज को कमल, करुणा को दया। अब एक और चीज़ बहुत बार आता है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उनको मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन मेजॉरिटी आते हैं। प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखिए मीन्स सारांश लिखना है आपको, इन शॉर्ट में लिखना है जो आपको फेवरेट लाइन लगी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि प्रस्तुत कविता की प्रथम 2 पंक्तियाँ मेरी पसंदीदा हैं, इनमें कवि भारत देश की, इस तरीके से लिखा गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ओके, देन
आगे बढ़ते हैं। ये एक पैराग्राफ है। एक पर दी गई पंक्तियाँ 11 से 20 तक है, जैसे कि किसी का हमने छीना नहीं, हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो इस पैराग्राफ में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन है और उनका आंसर यहाँ पे है। देन संजाल पूर्ण कीजिए, तो यहाँ पे है। और देन निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए, कहीं से हम आए थे, सो यहाँ पे है। गाइज वीडियो लेंथी हो रहा है, सो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आप बोलेंगे कि वीडियो लेंथी होगा, चलेगा मैम, आप बनाते जाइए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती जाऊँगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई रहेंगी। और तो ये टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जो स्टार बने हैं वो सभी आपके टेक्स्ट बुक के आंसर हैं। ओके, तो ये सभी आंसर आपको मिल गए। ओके, तो जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए ये बेटर है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे बताएं ज़रूर कि चाहिए तो फिर हम ऑनलाइन आ जाते हैं, आमने सामने पढ़ेंगे। वैसे वीडियो तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने ही वाली हूँ, लेकिन अगर आपको पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़ना है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। और सिर्फ 100 रुपीज़ की बात है, मैं कोई ज़्यादा पैसा आपसे मांग ही नहीं रही। ओके, 100 रुपीज़ तो हम गिफ्ट दे देते हैं किसी को, तो ऐसा मत सोचिए कि 100 है, कम ही है। ओके, तो ये था आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे है। कुछ ग्रामर्स भी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिए, मतलब कि भारत महिमा से रिलेटेड सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा नेक्स्ट है लेसन का नाम है लक्ष्मी, और लक्ष्मी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आया रहेगा। एनी डाउट रिगार्डिंग, आपको कोई भी हमसे हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। हमारे पास सर्स भी हैं जो कि बहुत सारे अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि साइंस हो गया, वेरी नाइस लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑल्सो। सो आप हमारे साथ एक बार कनेक्ट ज़रूर होइएगा। नहीं पसंद आया तो फिर बोलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर करिए जितने भी महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। जय हिंद, जय भारत।